नमस्कार दोस्तों, मूवी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेल गिब्सन की विश्वविख्यात और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म एपोकैलिप्टो की। यह कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगा। फिल्म की शुरुआत होती है गहरे हरे भरे जंगलों से, जहां माया सभ्यता की एक जनजाति शांति से रह रही होती है। हमारे नायक का नाम है जगुआर पा, एक समझदार, बहादुर और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला इंसान। वह अपने पिता फ्लिंट स्काई, पत्नी सेवन और छोटे बेटे टर्टल रन के साथ सुखी जीवन जी रहा होता है। जनजाति के बाकी सदस्य भी मिलजुल कर रहते हैं, शिकार करते हैं, कहानियां सुनते हैं और हंसी मजाक करते हैं। एक दिन शिकार के दौरान उनकी मुलाकात एक डरावने काफिले से होती है। ये लोग एक और जनजाति से हैं जिनका गांव बर्बाद हो चुका है। उनके चेहरे पर भय और असुरक्षा साफ झलकती है। जगुआर पा को यह अजीब लगता है, लेकिन वह ज्यादा नहीं सोचता। पर उसे क्या पता था कि यह डर जल्द ही उसके अपने गांव में भी दस्तक देने वाला है। जब सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छनकर जमीन को चूम रही होती है, जगुआर पा को एक बुरा सपना सताता है। उसका दिल बेचैन है, जैसे कोई अनहोनी हवा में तैर रही हो। और फिर वह पल आता है जब माया साम्राज्य के खूंखार योद्धा उसके गांव पर टूट पड़ते हैं। यह सीन इतना तीव्र है, इतना भयानक है कि आपकी धड़कनें थम जाएंगी। आग की लपटें आसमान को लाल कर देती हैं, चीखें हवा में गूंजती हैं और खून की नदियां बहने लगती हैं। उनका लीडर है जीरो वुल्फ, जो बहुत ही बेरहम है। वह पुरुषों को मारता है, औरतों को बांधता है, बच्चों को छीन लेता है। जगुआर पा अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। वो अपनी पत्नी और बेटे को एक गहरे गड्ढे में छिपाता है, जहां एक रस्सी उनकी आखिरी उम्मीद बनती है। वह सेवन की आंखों में देखता है और उसका वादा गोश्ता है, मैं वापस आऊंगा, तुम डरना मत। लेकिन इससे पहले कि वह खुद बच पाए, योद्धा उसे जकड़ लेते हैं। यह सीन इतना भावुक है कि आपकी आंखें नम हो जाएगी। जगुआर पा के सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। जगुआर पा और बाकी बच्चे गांव वालों को रस्सियों में बांधकर माया की राजधानी की ओर ले जाया जाता है। यह एक खौफनाक सफर है जो किसी नर्क से कम नहीं है। प्यास, भूख और घावों का दर्द कैदियों को तोड़ देता है। वह कीचड़ भरे रास्तों, उफनती नदियों, कांटों भरे जंगलों, पहाड़ों से गुजरते हैं। जूरो वुल्फ और उसके योद्धा कैदियों को जानवरों से बदतर समझते हैं। वो उन्हें ताने मारते, उन्हें लाठियों से पीटते हैं। जब कैदी माया की राजधानी में दाखिल होते हैं, तो वह दृश्य देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सोने चांदी से सजे मंदिर, रंग बिरंगे बाजार और हजारों लोगों की भीड़, यह शहर किसी जादुई सपने की तरह चमकता है। लेकिन इस चमक के पीछे छिपा है एक काला सच। यह वह जगह है जहां इंसान की कीमत सिर्फ उसके खून से तय होती है। पुरुषों की बलि के लिए मंदिरों में ले जाया जाता है और औरतों को गुलामी के बाजार में बेच दिया जाता है। जगुआर पा को अपने दोस्त ब्लंटेड और बाकी कैदियों से अलग कर दिया जाता है। औरतों को बाजार में ले जाया जाता है, जहां उनकी जिंदगी को नीलाम कर दिया जाता है। उनके साथ अमानवीय क्रूरता की जाती है। अब कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला सीन आता है, जब जगुआर पा और उसके साथियों को बलि के लिए मंदिर के शिखर पर ले जाया जाता है। माया पुजारी एक एक करके कैदियों के सीने चीरते हैं। वो उनके धड़कते दिलों को निकालकर सूर्य देवता को चढ़ाते हैं और उनकी लाशों को नीचे फेंक दिया जाता है। भीड़ इस नज़ारे पर उन्माद में झूमती है, पागल हो जाती है। यह सीन इतना डरावना है कि आप अपनी आंखें बंद कर लेना चाहेंगे। अब जगुआर पा की बारी आती है। वह रस्सियों में जकड़ा हुआ है, वह डरा हुआ है और अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोचता है। पुजारी खंजर से उसका दिल निकालने ही वाला होता है कि तभी आसमान में एक चमत्कार होता है। सूर्य ग्रहण लग जाता है, अंधेरा छा जाता है और पुजारी इसे देवताओं का संदेश मानते हैं। वो बलि रोक देते हैं और घोषणा करते हैं कि सूर्य देवता खुश हो गए। जगुआर पा की जान बच जाती है, लेकिन उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जगुआर पा
और बाकी बचे कैदियों को अब एक और खौफनाक खेल में धकेल दिया जाता है। उन्हें एक खुले मैदान में दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां योद्धा उन पर पीछे से तीर और भाले बरसाते हैं। यह मायालों का तमाशा है, लेकिन कैदियों के लिए यह जिंदगी और मौत का दाव है। यहाँ जगुआर पा अपने दोस्त ब्लंटेड को बचाने की कोशिश करता है। ब्लंटेड की मौत उसे तोड़ देती है। गुस्सा, दुख और बदले की आग जगुआर पा की रगों में दौड़ने लगता है। वह योद्धाओं को चकमा देकर जंगल की ओर भागता है। जीरो वुल्फ और उसके खूंखार साथी उसका पीछा करते हैं। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जंगल में एक ऐसा खेल जहां शिकारी और शिकार की भूमिकाएं हर पल बदलती रहती हैं। जंगल जगुआर पा का असली घर है। वह हर पेड़, हर पत्ते, हर आवाज को अपनी सांसों की तरह जानता है। वह अब सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि अंदर से जल रहा एक शोला है, जो अपने दुश्मनों को रौंदने के लिए तैयार है। वह कीचड़ में छिपता है, जहरीले तीरों का इस्तेमाल करता है और जंगल के जंगली जानवरों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। एक सीन में वह एक तेंदुए का सामना करता है और उसकी नजरें बताती है कि वह अब डर को पीछे छोड़ चुका है। वहीं दूसरी ओर जगुआर पा की पत्नी शेवन अपने बेटे के साथ कुएं में फंसी होती है। अब वहां पानी भरने लगा है। उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। बारिश के बीच वह कुएं में ही एक बच्चे को जन्म देती है। वह खुद को और अपने दोनों बच्चों को किसी तरह जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती है। यह हिस्सा फिल्म को एक गहरा भावनात्मक पहलू देता है। एक और पति मौत से लड़ रहा होता है तो दूसरी ओर पत्नी जीवन को बचा रही होती है। अब आखिरी योद्धा जीरो वुल्फ बचता है। जगुआर पा और जीरो वुल्फ के बीच एक भयानक जंग होती है, जो आपकी सांसें रोक देगी। उसे जल्द से जल्द कुएं तक पहुंचना होता है। बारिश तेज हो चुकी है। वह भागता है, गिरता है, लेकिन आखिर में वह समय रहते पहुंच जाता है। वह कुएं में रस्सी डालता है और अपने परिवार को बाहर निकालता है। सब जिंदा है, थके हुए, घायल, लेकिन एक दूसरे के साथ हैं। वह देखता है कि समुद्र के किनारे कुछ सफेद लोग बड़ी बड़ी नावों से उतर रहे हैं। अजीब कपड़े पहने हुए हैं और उनके पास बंदूकें हैं, जो आने वाले समय में माया साम्राज्य को पूरी तरह बदलने वाला है। ये कहानी आपको कैसी लगी, जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।